देवरानी के अतीत का सच। नई नई शादी करके आई देवरानी नंदिनी पूरे घर का दिल जीत चुकी थी। वह सबसे प्यार से बात करती, हर काम मुस्कुरा कर करती, लेकिन एक बात ऐसी थी जिसके बारे में वह किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन अचानक घर के बाहर एक अनजान आदमी आया। उसने नंदिनी को देखते ही कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुमने अपना नाम बदल लिया है, लेकिन अपना अतीत नहीं बदल सकती। यह सुनते ही नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। घर के सभी लोग हैरान थे। आखिर देवरानी का ऐसा कौन सा अतीत था जिसे वह सालों से छिपा कर बैठी थी? क्या वह किसी अपराध में शामिल थी या खुद किसी खतरनाक साजिश का शिकार? कानपुर के पास एक छोटे कस्बे में चौधरी परिवार रहता था। परिवार में बड़े भाई विवेक, पत्नी सोनिया, छोटे भाई आदित्य, उसकी पत्नी नंदिनी रहते थे। नंदिनी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वह पूरे परिवार की सेवा करती थी, लेकिन हर महीने की 15 तारीख को वह अचानक कहीं चली जाती थी और शाम तक लौटती। जब भी कोई पूछता वह सिर्फ इतना कहती, कुछ पुराने काम है। एक दिन सोनिया ने देखा कि नंदिनी पुराने अखबारों और कुछ फाइलों को बार बार पढ़ रही है। उसे शक होने लगा। इसी बीच एक अजनबी घर आया। उसने नंदिनी को देखकर कहा, तुम्हारी वजह से एक आदमी आज भी जेल में है। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। आदित्य ने नंदिनी से सच्चाई पूछी, रो पड़ी। उसने बताया कि 8 साल पहले वह कानून की छात्रा थी। एक दिन उसने अपनी सहेली के साथ मिलकर एक बड़े कारोबारी के गोदाम में हो रहे नकली दवाइयों के कारोबार की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई थी, लेकिन गिरोह ने अपना बचाव करने के लिए झूठी गवाही, नकली सबूत तैयार कर दिए। मामले में एक निर्दोष चौकीदार गिरफ्तार हो गया। नंदिनी को बाद में पता चला कि असली अपराधी बच निकले और एक बेगुनाह जेल चला गया। उसी दिन से उसने ठान लिया कि जब तक वह निर्दोष व्यक्ति को इंसाफ नहीं दिलाएगी, चैन से नहीं बैठेगी। हर महीने वह उसी केस की फाइलें देखने और पुराने गवाहों से मिलने जाती थी। जिस आदमी ने घर आकर उसे पहचाना था वह उसी चौकीदार का बेटा था। उसे लगता था कि नंदिनी भी दोषियों में शामिल थी। नंदिनी ने उसे पूरी सच्चाई बताई और अपने पास मौजूद पुराने दस्तावेज दिखाए। आदित्य और विवेक भी उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने पुराने केस को दोबारा खुलवाने के लिए अदालत में याचिका दायर की। पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि नकली दवाइयों का गिरोह आज भी सक्रिय था। एक गुप्त छापे में लाखों रुपये की नकली दवाइयाँ बरामद हुई। गिरोह के सरगना सहित कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत में नंदिनी की पुरानी डायरी, दस्तावेज और नए सबूत पेश किए गए। सच्चाई सामने आने पर निर्दोष चौकीदार को रिहा कर दिया गया। उसके बेटे की आंखों में आंसू थे। उसने नंदिनी से कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम तो मेरे पिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही थी। नंदिनी ने जवाब दिया, गलती मेरी भी थी। अगर मैं उस समय और हिम्मत दिखाती तो शायद तुम्हारे पिता इतने साल जेल में नहीं रहते। कुछ महीनों बाद अदालत ने असली अपराधियों को बड़ी सजा सुनाई। चौधरी परिवार को तब समझ आया कि नंदिनी का अतीत कोई शर्म की बात नहीं था। वो तो न्याय के लिए लड़ी गई अधूरी लड़ाई थी। उस दिन परिवार का उसके प्रति सम्मान पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया।